नानी का स्टूडियो। कहानी का शीर्षक है बीरबल की खामोशी और दरबार की असलियत। सावन के अंतिम दिन थे। बादल धीरे धीरे छट रहे थे, लेकिन धूप में अब भी नमी थी। महल के मीनारों से आजान की धीमी पुकार उठी और उसी के साथ महल की गलियारों में जागने की हल्की सी सरसराहट गूंजने लगी। महल के मुख्य द्वार पर लाल पत्थरों की ठंडी नमी अब भी बची हुई थी। फव्वारों से गिरते पानी की आवाज में एक खास तरह की लय थी और उस लय में बैठा था सवीरा। हौज के किनारे दो कबूतर चुपचाप बैठे थे, जैसे सुबह के संगीत में वे भी हिस्सा ले रहे हों। सम्राट अकबर हमेशा की तरह अपने निजी उद्यान में टहल रहे थे। हाथ में एक नाजुक प्याला जिसमें से चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और आंखों में एक शांत विचार। बगल में खड़ा था उनका पुराना सेवक अब्दुल, वो जो सम्राट के साथ बचपन से था। अकबर ने बिना देखे ही पूछा, बीरबल दिखाई नहीं दिए आज? अब्दुल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं हुजूर, रोज की तरह सूरज से पहले नहीं पहुंचे। कुछ पल तक सम्राट चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी चिंता की लकीर उभर आई थी। हर दिन की तरह दरबार सजा हुआ था। कस्तूरी से रचे पर्दे, चंदन की महक, रेशमी आसनों पर सजे हुए दरबारी। लेकिन आज वहां कुछ बदला हुआ था। जैसे किसी साज में कोई तार ढीला हो गया हो, जैसे कोई धुन अधूरी रह गई हो। दरबारी कुछ बोले नहीं, लेकिन सबकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थीं। बीरबल, वही बीरबल जिनकी उपस्थिति हर सुबह की शुरुआत होती थी, वही जो बिना बोले भी विवादों को हल्का कर देते थे। आज वो नहीं थे। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन बहुत कुछ कहा जा रहा था। बस नजरें थीं जो बेचैन थीं। सूरज जब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था, कुछ पल बाद दरबार का मुख्य द्वार खुला। बीरबल प्रकट हुए, पर आज वो वैसे नहीं थे जैसे हर रोज होते थे। न कोई हंसी, न हल्की चुटकी, न ही वो चालाकी भरी मुस्कान। वो चुपचाप आगे बढ़े, सिर झुकाकर सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, सब कुशल मंगल? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ में, पर होंठ नहीं हिले। दरबारियों में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या बीरबल बीमार हैं? या किसी गलती से डर गए हैं? या बादशाह से कोई नाराजगी है? महेश दास मंत्री ने चुपचाप कहा, लगता है बीरबल को कोई झटका लगा है, शायद किसी बात से डर गए हैं। सेनापति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, या शायद इनकी चालें अब पुरानी हो गई हैं, अब कहने को कुछ नहीं बचा। कई दरबारी आंखों ही आंखों में हंसी बांटते और अकबर बस चुपचाप देखते रहे। वे जानते थे ये चुप्पी साधारण नहीं है। पिछले कुछ महीनों से बीरबल कुछ महसूस कर रहे थे। दरबार बदल रहा था। मुद्दों की जगह अब लोगों की महत्ता थी। प्रस्ताव अब नीति नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ से प्रेरित होते जा रहे थे। बातों में मिठास थी, लेकिन भीतर कोई और ही रस था। बीरबल सोचते, अगर हर सत्य सत्ता की आंखों से परखा जाएगा तो बुद्धि का स्थान कहां बचेगा? उनकी चुप्पी कोई दुर्बलता नहीं थी, बल्कि एक प्रयोग था। एक प्रश्न था दरबार के लिए कि क्या ये सभा बिना उनकी आवाज के सोच सकती है? सभा समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, परंतु उस दिन बीरबल ने एक भी शब्द या विचार व्यक्त नहीं किया। दरबारी एक एक करके उठे और बाहर चले गए। लेकिन उस दिन पहली बार जब बीरबल उठे तो सम्राट अकबर ने उन्हें जाते हुए देखा
और वहीं अपनी जगह पर ठहरे रहे। उनकी आंखें बहुत देर तक दरवाजे की ओर ठहरी रहीं, जैसे किसी अनकहे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हों। अगले दिन का सूरज भी वैसा ही होगा, शांत, धीरे और कुछ सोचता हुआ। लेकिन आज महल के गलियारों में कुछ अधिक हलचल थी। बीरबल की चुप्पी ने जैसे पूरे महल में कोई अनकहा सवाल छोड़ दिया था। हर सेवक, हर दरबारी आज एक ही चर्चा में लिप्त था। बीरबल क्यों नहीं बोले? क्या कोई बात हो गई है या कोई योजना है उनकी? इन सब के बीच एक दरबारी था जो इस मौन में अवसर देख रहा था। शेख मतीन, वृद्ध लेकिन बेहद चालाक। मतीन के बाल भले ही सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी चालों की स्याही गहरी होती जा रही थी। मतीन ने सोच रखा था कि अगर बीरबल चुप रहेंगे तो दरबार को दिशा देने वाला कौन होगा? सम्राट को मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी और यही मेरा अवसर बन सकता है। उन्होंने अपनी योजनाओं की बुनाई शुरू कर दी थी। वे दरबार के कुछ अन्य असंतुष्ट दरबारियों से धीरे-धीरे मिल रहे थे। सम्राट को अब नए विचार चाहिए, मतीन एक गूढ़ मुस्कान के साथ कहते, और समय के साथ बुद्धि भी बदलनी चाहिए। बीरबल अब थके से लगते हैं। अगली सुबह मतीन ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा। मुझे लगता है सम्राट, हमें नीति निर्माण के लिए एक नई समिति गठित करनी चाहिए, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोग हों। अकबर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ इतना पूछा, बीरबल का क्या स्थान होगा इस समिति में? मतीन थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, यदि वे चाहें तो मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन यदि मौन ही धारण करना है तो शायद किसी सक्रिय भूमिका की आवश्यकता नहीं। दरबार कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। कई चेहरे आश्चर्य से भर गए, कुछ मुस्कुरा उठे। अकबर ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और अपनी मुद्रा संयत रखी। 3 दिन बीत चुके थे। बीरबल हर दिन दरबार में आते, बैठते और चुपचाप निकल जाते, लेकिन उनकी चुप्पी ने अब बोलना शुरू कर दिया था। दरबार के कई निर्णय अनिर्णय में अटक गए। कई बार मुद्दों पर वाद विवाद हुआ, लेकिन हल नहीं निकल पाया। दरबारियों को अब एहसास हो रहा था, बीरबल केवल बोलते नहीं थे, वे सोचते थे और दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। अब जब वे चुप थे तो हर कोई सोचने लगा था। सम्राट अकबर हर शाम अपने कक्ष में अकेले बैठते और बीरबल के व्यवहार पर विचार करते। अब्दुल ने एक दिन पूछा, हुजूर, आप चिंतित लगते हैं? अकबर बोले, अब्दुल, कभी-कभी मौन शब्दों से अधिक तीव्र होता है। बीरबल कुछ कहना चाह रहे हैं, पर शब्दों के बिना। अब्दुल कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सम्राट की आंखों में उस अधूरे उत्तर की झलक देखी, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। सम्राट अकबर के दरबार में अब एक प्रकार की अनिश्चितता फैलने लगी थी। बीरबल दरबार में उपस्थित अवश्य थे, परंतु उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी चुप्पी जैसे किसी तूफान के पूर्व की शांति, और ये मौन दरबार के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वो एक ऐसा मौन था जिसमें प्रश्न थे, विचार थे और शायद उत्तर भी, परंतु शब्दों की नहीं, बल्कि विवेक की भाषा ने। प्रशासनिक फैसले अधूरे रह जाते, विवाद बढ़ते पर समाधान नहीं निकलते। कुछ दरबारी जो बीरबल की उपस्थिति में तर्क करने से हिचकते थे, अब खुलकर अपने सुझाव देने लगे थे। लेकिन सुझावों में ना वो संतुलन था, ना वो दूरदर्शिता जो बीरबल के शब्दों में हुआ करती थी। दरबार में एक दिन एक अत्यंत गंभीर विषय सामने आया। राज्य की सीमा से लगे गांवों में निरंतर चोरी और लूटपाट की घटनाएं हो रही थीं। उन गांव के प्रतिनिधि पीड़ा से भरे हुए दरबार पहुंचे।
उनके स्वर में आक्रोश नहीं, बल्कि टूटती उम्मीदों की झलक थी। सम्राट ने अत्यंत गंभीर मुद्रा में सभी दरबारियों की ओर देखा और सुझाव मांगे। मतीन, जो सदैव अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे, तुरंत उठ खड़े हुए। बोले, इन क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए और जो गांव सबसे अधिक प्रभावित हैं, उन्हें कुछ समय के लिए अन्य स्थानों पर बसाया जाए। कुछ दरबारी समर्थन में सिर हिलाने लगे, परंतु बीरबल अब भी मौन थे। सम्राट की दृष्टि बार बार बीरबल की ओर जा रही थी, मानो वो मौन में ही उत्तर खोज रहे हों, पर बीरबल की मुद्रा शांत थी। अगले दिन बीरबल बिना किसी पूर्व घोषणा के दरबार में आए। हाथों में एक मोटा दस्तावेज था। वो केवल एक विवरण नहीं था, वो एक गहन अनुसंधान का परिणाम था, जिसमें सीमावर्ती गांव की प्रत्येक घटना, उसके पीछे के संभावित सूत्रधार और उन स्थानीय अधिकारियों के नाम तक अंकित थे। वहां सीमावर्ती गांव की घटनाओं का पूरा ब्यौरा था। सिर्फ ब्यौरा ही नहीं, घटनाओं के पीछे कौन लोग थे, किन स्थानीय पदाधिकारियों ने चुपचाप मदद की, सब कुछ लिखा हुआ था। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सम्राट को दस्तावेज सौंपी और फिर मौन हो गए। अकबर ने मन ही मन सोचा कि बीरबल ने कुछ नहीं कहा, पर लगता है उन्होंने चुप रहकर भी बहुत कुछ कर दिखाया है। दस्तावेज की गंभीरता को देखते हुए सम्राट ने उसी क्षण आदेश दिया कि यह विषय साधारण नहीं, दरबार की अगली बैठक अगले दिन के लिए स्थगित की जाती है। दरबार अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। सभी दरबारी समझ गए, अब कोई सामान्य निर्णय नहीं, एक बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। और समस्त मंत्री, दरबारी व सेवक अपने कक्षों की ओर लौट गए। लेकिन वो रात अन्य रातों की भांति शांत नहीं थी। सम्राट अकबर ने रात्रि भोजन ग्रहण नहीं किया। वो शाही कक्ष में एक दीपक के मंद प्रकाश में एक ही दस्तावेज को बार बार पढ़ रहे थे। बीरबल द्वारा प्रस्तुत वो दस्तावेज अब एक साधारण कागज नहीं था, वो सम्राट की नींद, भूख और चित्त तीनों को हर चुका था। उसमें जिन नामों का उल्लेख था वे बहुत चर्चित थे। कुछ प्रभावशाली दरबारी, कुछ सीमावर्ती किले के अधिकारी और कुछ जमींदार। अकबर की आंखों में चिंता नहीं, गहराई थी। गहराई जो अब सत्य और विश्वास के बीच की रेखा को खोज रहा था। अगली सुबह एक विशेष दरबार बुलाया गया। ये कोई सामान्य सभा नहीं थी। ये दरबार उन सभी के लिए एक परीक्षा था जो सत्ता के छत्र में स्वयं को सुरक्षित समझते थे। बीरबल अपनी सामान्य मुद्रा में पहुंचे। शांत, संयमित और सधे हुए कदमों के साथ उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। दरबार में एक गंभीर मौन व्याप्त था। कोई हंसी, कोई चुहल, कोई चापलूसी नहीं। सबकी दृष्टि सम्राट पर थी। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, जब तक न्याय की नींव केवल शब्दों पर टिकी रहती है, वो डगमगाती रहती है, पर जब न्याय मौन की आंखों से देखा जाता है तो उसमें सत्य की लौ जलती है। उन्होंने दस्तावेज उठाया और एक एक नाम पढ़कर सुनाया। हर नाम के उच्चारण के साथ किसी ना किसी चेहरे पर घबराहट की रेखाएं उभरने लगीं। कुछ ने आंखें झुका ली, कुछ की सांसें तेज हो गई और कुछ की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। बीरबल ने कोई टिप्पणी नहीं की। उनके स्वर की आवश्यकता ही नहीं थी। तथ्य स्वयं बोल रहे थे। सम्राट ने आदेश दिया, तत्काल जांच समिति गठित की जाए और जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें पद से हटाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। दरबार में एक सिहरन दौड़ गई। मतीन अब तक शांत थे, परंतु उनकी आंखों की बेचैनी छुप नहीं पा रही थी। उस रात मतीन अपने कक्ष में गहन चिंतन में डूबे थे। बीरबल का मौन, जो कल तक केवल एक रहस्य था, अब परिणाम बनकर सामने आया था। वो जानते थे कि यदि अब कुछ नहीं किया गया तो उनकी वर्षों की बनाई हुई स्थिति, उनका प्रभाव, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
मतीन ने अपने पुराने साथी जनाब रईस खां को बुलवाया। रईस, जो किसी जमाने में शाही दस्तावेजों के निरीक्षक रह चुके थे, अब मतीन की छाया बन चुके थे। मतीन बोले, बीरबल ने जो दस्तावेज दिया उसकी असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता, और जब तक सबूतों पर सवाल उठते हैं हम उसे कमजोर बना सकते हैं। रईस ने झुककर कहा, तो फिर हम प्रमाणों की जड़ में ही प्रश्न खड़ा करेंगे। मतीन की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन दरबार में एक याचिका प्रस्तुत की गई। उसमें लिखा था कि बीरबल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता पर संदेह है और इसकी पुनः पुष्टि आवश्यक है। हस्ताक्षरकर्ता रईस खान। अकबर ने कागज को ध्यान से पढ़ा, फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या आप इस याचिका से सहमत हैं? बीरबल शांत थे, पर उनकी दृष्टि सीधी रईस पर टिकी थी। उन्होंने धीरे से शांत भाव से सिर हिलाकर स्वीकृति दी। सम्राट अकबर ने सभा में स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, सत्य की परीक्षा यदि आवश्यक हो तो उसे रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन सत्य का अपमान भी सहन नहीं किया जाएगा। एक विशेष समिति गठित की गई, जिसमें 2 निष्पक्ष न्यायाधीश, एक दस्तावेज विशेषज्ञ और स्वयं सम्राट शामिल हुए। दस्तावेज की स्याही, हस्तलेख और संलग्न गुप्त संकेतों की जांच हुई। हर बात को परखा गया। बीरबल ने कोई सफाई नहीं दी, वे केवल उपस्थित रहे। 3 दिन बाद निष्कर्ष के रूप में एक विस्तृत विवरण सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्राट, ये दस्तावेज पूर्णतया प्रामाणिक है। इसमें प्रयुक्त मुहर, हस्ताक्षर और प्रतीक सभी वैध हैं। मतीन के चेहरे पर से जैसे रंग उड़ गया। दरबार में मौन था, पर वो मौन अब पहले जैसा नहीं था। ये मौन अब बीरबल के सम्मान में झुका हुआ था। सम्राट उठ खड़े हुए। मतीन और उनके सहयोगियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से मुक्त किया जाए, और जिनके नाम इस षड्यंत्र में सिद्ध हुए हैं उन पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाए। मतीन ने कुछ कहना चाहा, पर सम्राट ने हाथ उठाकर संकेत किया कि जहां न्याय की बात हो वहां अब शब्दों का नहीं, कर्मों का मूल्यांकन होता है। बीरबल ने सम्राट को नमन किया और बिना कुछ कहे दरबार से बाहर चले गए। उनका मौन अब भी जारी था, परंतु इस बार उसमें कोई चुनौती नहीं थी। अब वो मौन समर्पण का था। वो मौन कर्तव्य के पूर्ण होने का संकेत था। उस रात महल के गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन सम्राट अकबर के कक्ष में विचारों का शोर थमता नहीं था। शाही दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी और सम्राट अपने अध्ययन कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने बीरबल का शांत चेहरा बार बार उभर रहा था, वही चेहरा जिसने कुछ ना कहकर भी जैसे बहुत कुछ कह दिया हो। अकबर ने स्वयं से पूछा, क्या हमने बीरबल की चुप्पी को केवल एक जिद समझा, या क्या हम दरबार की चमक दमक में किसी सच्चे सेवक की पुकार को अनसुना कर बैठे? धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि बीरबल का मौन कोई विरोध नहीं था, वो एक आईना था जिसमें दरबार का असली चेहरा झलक रहा था। वही दरबार जहां शब्दों की बहुलता थी पर सच्चाई की कमी। रात के अंतिम पहर सम्राट ने अपने सेवक को बुलाया। प्रभात से पहले दरबार बुलाने की घोषणा कराओ, उन्होंने कहा। हर मंत्री, हर दरबारी समय से उपस्थित हो और बीरबल को विशेष आग्रह के साथ आमंत्रित किया जाए। यह संदेश सम्मान और स्नेह का हो। सुबह की पहली किरण के साथ शाही दरबार फिर से जीवंत हुआ। सभी दरबारी अपने स्थान पर थे, पर आज कुछ अलग था। एक मौन जिज्ञासा, एक अदृश्य तनाव। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने सभा की ओर देखा, फिर सीधे बीरबल की ओर दृष्टि डाली। बीरबल, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुमसे वो प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। तुम इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? ये चुप्पी क्या विरोध थी या कोई संदेश? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर उठाकर शांत स्वर में बोले, महाराज,
मेरी ये चुप्पी कोई जिद नहीं थी, ना ही कोई विद्रोह। ये एक प्रश्न था उस दरबार के लिए जो हर दिन बोलता है पर बहुत कम सुनता है। मैंने सोचा, यदि मैं मौन रहूं तो शायद लोग स्वयं की बातें सुनना शुरू करेंगे। ये मौन एक साधारण प्रयोग नहीं था, ये एक परीक्षा थी। मैंने देखना चाहा कि जब मैं कुछ न कहूं तब दरबार क्या सोचता है मेरे बारे में और क्या समझता है मेरी भूमिका को। कुछ ने मेरे मौन में अहंग देखा, कुछ ने असहमति, पर बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने यह सोचा कि शायद मैं किसी बात से आहत हूं या कोई संकेत देने का प्रयास कर रहा हूं। दरबार महाराज सिर्फ निर्णयों का स्थान नहीं होता, ये भावनाओं का भी केंद्र होता है, और यदि वहां संवेदना नहीं है तो वो केवल एक सजावटी मंच बनकर रह जाता है। मेरे इस मौन ने मुझे नहीं, दरबार को परखा है, और मैं कह सकता हूं कि कुछ ने इस परीक्षा में खरा सोना दिखाया तो कुछ की चकाचौंध छूट गई। सम्राट की आंखें नम थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारा मौन अब मेरे लिए एक शिक्षा बन गया है। शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से भी जब कोई व्यक्ति राज्य की नींव को हिला दे तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति राज्य का आईना बन चुका है। आज से बीरबल को न केवल मेरे सलाहकार के रूप में बल्कि मेरे अंतःकरण की आवाज के रूप में भी जाना जाए। दरबार में मौन के बाद तालियों जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती, बस गहराई से झुके हुए सिर और आत्मचिंतन होता है। यही हुआ। अकबर ने आगे कहा, मैं एक नई परंपरा की घोषणा करता हूं। हर सप्ताह एक बार यहां एक मौन सभा होगी। उस सभा में कोई बोलेगा नहीं, सब केवल सुनेंगे, अपने भीतर की आवाज और सामने बैठे लोगों की मौन उपस्थिति। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यही तो सच्चे न्याय का मूल है। जिसे सुनना आता है वही सही निर्णय ले सकता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, आज दरबार को उसका असली बीरबल वापस मिल गया है, वो बीरबल जो चुप रहकर भी पूरा सत्य कह जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आता है, जो जवाब चाहता है पर शब्दों से नहीं, व्यवहार से। जब कोई अपना चुप हो जाए तो उसे नाराज ना समझो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हें कुछ कहे बिना कितना कुछ कह रहा है। बीरबल का मौन एक संकेत था उस दरबार के लिए जो सुनना भूल गया था और सिर्फ बोलने लगा था। आज भी हमारी जिंदगी में जब रिश्तों में आवाजें कम पड़ जाएं, तो जरूरी है कि हम मौन को भी पढ़ना सीखें, क्योंकि जो समझता है वो खामोशी में भी जवाब ढूंढ लेता है, और जो नहीं समझता वो शब्दों में भी केवल शोर ही सुनता है। बीरबल की खामोशी एक कहानी थी, पर शायद आपकी जिंदगी का आईना भी।